हेलो एवरीवन। आई होप आप सबके सीटेट एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं और जिनका बाकी है उन सबको ऑल द बेस्ट। और अब हम लोग जो है आज पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जो ऐसे कुछ क्वेश्चन का सेट मैं लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में, किस सेट में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे 4 सेट्स हैं। इसमें आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी भिंडी और गुड़। तो जिस सेट में तीनों में लौह मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है पहला वाला ऑप्शन, आंवला पालक और गुड़। तो फर्स्ट वाला हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी आए थे। कहाँ से आए थे? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका से आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शंस हैं शकरहोरा, बया, कलचिड़ी या फाख्ता। तो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा हमारा फाख्ता, यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में हर साल आता है और कुछ बदल के आता है, कभी सीधे सीधे आता है। तो ये एक भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये किस पक्षी के बारे में बात हो रही है? तो ये हो रही है स्लॉथ पक्षी के बारे में बात। और इसके बारे में है कि ये पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ ही जो है वो चेंज करता है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी इसके बारे में। और उसके बाद से जब एक पेड़ की पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं तभी वो मूव करता है दूसरे पेड़ पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन सही नहीं है क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला। फिर ये बात सत्य नहीं है तो सत्य की दोनों वो हो जाएगी, ऑप्शंस जो है वो हम लोग कट कर देंगे। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक यानी अम्लीय होती है। उभयधर्मी यानी कि दोनों का वो मिक्सअप नहीं होती है, ना ही न्यूट्रल होती है, ना ही बेसिक होती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए? बिल्कुल, ये भी बच्चों की दिन प्रतिदिन भाषाओं से संबद्ध होनी चाहिए। रूखी और बच्चों द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ऐसी भाषा होना चाहिए जो कि बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषाओं से संबद्ध हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो जब हम लोग सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो भारत का मानचित्र अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। उसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉलिटिकल के साथ साथ बाकी भी चीज़, जैसे कि नदियों के बारे में, पहाड़ वगैरह, ये सब भी चीज़ें देख के जाइए। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड जो है वो उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, इसका आंसर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व में है, उड़ीसा के उत्तर में है और बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है, जो बिहार का ही भाग हुआ करता था। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोलियम से हमको कोयला प्राप्त नहीं होता है क्योंकि कोयला एक अलग वो है। और उससे पैराफिन मोम है, ग्रीस है, डीजल है, ये सब पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अबू धाबी में पाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली क्या युक्ति है?
तो कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन या शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। तो शिक्षक व्याख्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाएगा तो वो स्थायी नहीं रहेगा। न ही निर्देशन, इंस्ट्रक्शन देना, बल्कि बच्चों को किस्से कहानी के माध्यम से जगह जगह दूसरी अलग अलग तरह की जगहों के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में, जानवर के बारे में और वहाँ के वातावरण के बारे में बताया जाएगा, तो वो सबसे अच्छी विधि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन के मुख्य 6 थीम में से एक नहीं है? तो जो 6 थीम होती है उसमें हमारा आता है भोजन, आता है आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी आता है उसका पार्ट, और हमारा ये पार्ट नहीं होता है, काम और खेल, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की कुछ हेल्प हुई होगी। बाकी हम और भी बनाएंगे क्वेश्चंस जो हर साल जिस टाइप के आते हैं, और कुछ चीज़ें हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं जनरली जहाँ से क्वेश्चन बना कर आते हैं। जैसे कन्नौज के डिस्ट्रिक्ट के बारे में है कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है और अपने इत्र मेकिंग के लिए बहुत फेमस है। इधर यूपी के चुनाव में भी काफ़ी बात हुई थी वहाँ की। द डिज़ाइन इन वहाँ पे एक बहुत ही फेमस आर्ट बनाई जाती है जिसको मधुबनी आर्ट कहा जाता है, मधुबनी पेंटिंग। ये बहुत ही पुरानी फोक आर्ट का फॉर्म है। ये डिस्ट्रिक्ट बिहार में स्थित है जिसको मधुबनी कहा जाता है। उसी के नाम पे आर्ट का नाम भी रखा गया है, मधुबनी। मेड ऑफ नेचुरल कलर्स, पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस, ऑब्जेक्ट, यानी कि उस पेंटिंग में इंसानों की तस्वीरें, एनिमल्स और अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उसमें नेचुरल कलर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि पाउडर्ड राइस को, चावल को जो है वो उसके पेस्ट का यूज़ करते हैं। कलर्स के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं और भी दूसरी हर्बल नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंडिगो कलर यानी ब्लू कलर बनाने के लिए नील का इस्तेमाल किया जाता है। नील जो कि खेती से पाई जाती है एक चीज़ है। और बाकी फ्लावर्स से, ट्रीज़ से अलग अलग कलर्स लिए जाते हैं और इससे पेंटिंग की जाती है। उसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज़, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश और बहुत तरह की पेंटिंग होती है। पहले जो है वो पूजा वूजा में, इसका पूजा में या फिर शादियों में इन सब का इस्तेमाल किया जाता था पेंटिंग का। ठीक है, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड द क्लास टुडे। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।